हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब। तो भाई मैं CHSL का पेपर देकर आया हूँ 18 तारीख को, और मेरा पेपर ठीक गया। टोटल 107 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे मैंने, और पेपर लेवल मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। ज़्यादा इजी की साइड था, मॉडरेट कम था। इजी ज़्यादा था पर मॉडरेट भी था। पर इसीलिए भाई काफ़ी बच्चे थे पर कह रहे थे कि पेपर बहुत ईजी है, मतलब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही हलवा पेपर था। मैं सोच रहा हलवा तो नहीं था भाई, इतना पेपर भी मेंस का पेपर है CHSL का, और इतना ही हलवा अगर है तो भाई इन्हीं बच्चे के फिर 360 में 330 340 आने चाहिए अगर हलवा पेपर है तो, वरना 320 तो लाइन लाए अगर हलवा पेपर है तो। लेकिन भाई इतना हलवा था भी नहीं, मतलब कि बंदे बिल्कुल ही, फिर तो कट ऑफ आराम से 310 प्लस चाहे अगर हलवा पेपर होता तो। लेकिन फिर भी मेरा मानना है पेपर मॉडरेट भी था। पर हाँ ये था कि जो आसान क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे आसान क्वेश्चन थे, तो गधे घोड़े सब बराबर हो गए। वहाँ जो अच्छी मेहनत करके गया होगा, जो हार्ड कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो ऐसे थे जो कितने मेहनत कर ले वो गलत होंगे ही होंगे, फिर भी ये छुटेंगे। रीजनिंग में थे कुछ क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स होगी वहाँ पे। और बाकी मैथ्स थी, मैथ्स नॉर्मल थे ज़्यादातर। जो इजी क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे वैसे, जो जल्दी हो जाए। बाकी कुछ कुछ थे क्वेश्चन टफ थे, जो कैलकुलेटिव थे, कुछ लेंथी थे। बाकी मैथ्स में वैसे मैंने 26 अटैम्प्ट करे हैं, और रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट करे हैं। एक छोड़ा था मैंने रीजनिंग में। और वैसे रीजनिंग भी सब बहुत बता रहे हैं कि बहुत आसान है बहुत आसान है भाई। पर रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट वो आए थे कि जो वर्ड अरेंज करने हैं। तो अगर रीजनिंग में 3 क्वेश्चन अरेंज वाले आ गए तो फिर रीजनिंग आसान कैसे हो गई। फिर तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया ना रीजनिंग का। और मैथ्स भी कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। अब ईजी तो तब आया ना कि 30 क्वेश्चन आया, 30 में से 29 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तब होता पेपर हलवा वो भाई। ऐसा था नहीं, जबकि 25-26 क्वेश्चन थे जो ईजी थे, नॉर्मल थे। और बाकी क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, कैलकुलेटिव थे, जो टाइम कंज्यूमिंग थे पूरे के पूरे। तो भाई सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 ईजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा इजी की साइड था वैसे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश नॉर्मली थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, थोड़ी सी मॉडरेट थी। कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे थे। एक वो कैब पूछी थी, वो डिंगी थी, कुछ डिंगी वर्ड था ऐसा, उसका सिनोनिम पूछा था। और बाकी इजी था, ज़्यादा टफ थी नहीं। और भाई जीके की बात करें तो जीके में तो वो यार थोड़ा बहुत तो इरेलीवेंट आता ही है। थोड़े बहुत स्पोर्ट्स करंट अफेयर पड़ गया था, कुछ नहीं आया उसमें से। 2022 तक के करंट अफेयर पूछ रखे थे। मैंने 13 अटैम्प्ट करे हैं, और मैंने वैसे जितने मुझे आए हैं मैंने उतने अटैम्प्ट करे, ज़्यादा मैंने रिस्क लिया नहीं, तुक्के नहीं मारे मैंने। और जितने मैंने 107 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं तो रिस्क नहीं लिया मैंने, सारे जितने मुझे आए हैं उतने ही करे मैंने, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मारने की कोशिश नहीं करी मैंने। और बाकी भाई टाइपिंग की बात करें और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो लेवल था वो ईजी था। कंप्यूटर में मैंने वैसे 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, उसमें भी मैंने उतने अटैम्प्ट करे जितने मुझे आए हैं। 1-2 क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा और आ रहे थे, पर मैंने रिस्क नहीं लिया कि वो डाउट था 2 ऑप्शंस में, तो मैंने छोड़ दिया कि भाई 11 ऑप्शन क्वालिफाई हैं, 11 तो मुझे आ ही रहे हैं। तो बाकी मैंने अटैम्प्ट करे नहीं, फिर इतने हो गए थे मेरे। और टाइपिंग की बात करें तो भाई टाइपिंग में दिक्कत आ रही थी बच्चों को, कीबोर्ड हार्ड थे। मैंने तो अपना चेंज करवा लिया था कीबोर्ड, मेरा तो नया कीबोर्ड मिल गया था, वो अच्छा कीबोर्ड था, लाइट कीबोर्ड था। और बाकी बच्चे थे कुछ कुछ के थे काफ़ी हार्ड कीबोर्ड थे, उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। और मैंने तो 8 मिनट में अपनी टाइपिंग कर ली थी। बाकी फिर मैंने अपना एरर चेक कर लिया था, एक वर्ड मेरा गलत मिला था, मैंने उसे भी ठीक कर लिया। बाकी टाइपिंग हो गई थी, कंप्यूटर भी आसान ही थी। तो वही बस यही था अपनी वीडियो में। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।